मौसम सुबह से ख़राब है। बारिश सुबह से हो रही है और दिन के लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम दुकान नहीं जा पाए हैं बारिश की वजह से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। और आज की दिनचर्या क्या रहेगी, कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं आज की ब्लॉग में। वैसे आज का प्रोग्राम हमारा आउटडोर का था, यानी कहीं जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कल से ही मौसम डिस्टर्ब होने के चलते आज हम लोग प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है। और मौसम तो इतना ख़राब हुआ है जिससे कहा जाता है कि भयंकर वाला ख़राब मौसम हो चुका है। अब दुकान कैसे पहुँचे ये भी एक समस्या हो रही है। दुकान टाइम से खुलनी चाहिए। हाँ, कस्टमर मानते हैं कि इस बारिश में निकलेंगे नहीं, लेकिन अपना ड्यूटी तो पूरा करना पड़ेगा। ये है मौसम का स्थिति, पूरा रोड गीला हो चुका है। कार निकलना ही पड़ेगा हमको दुकान के लिए। इधर इंस्यूटर डाल दिए हैं, जिससे अगर बारिश में थोड़ा बहुत भीगते भी हैं तो ये इंस्यूटर भीगेगा, अंदर का कपड़ा नहीं भीगेगा। नीचे भी उसी टाइप का लोअर डाल दिए हैं। इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 से ऊपर हो गया है, तो निकलना ही पड़ेगा हमको। ये पूरा पीछे देखिए कितना भयंकर मौसम किया हुआ है। मतलब इस तरह का मौसम हमको लग रहा है कि पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। बारिश भी, कोहरा भी और ठंड भी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस मोटो ब्लॉग के सेटअप पे। ब्लॉग की शुरुआत में ही बताया था कि हमने आज का हम लोग का कुछ बाहर का प्रोग्राम था, लेकिन बारिश और मौसम की ख़राबी की वजह से हम लोग बाहर जा नहीं पाए आउटडोर पे। इसलिए कि 2 व्हीलर से जाना था, 4 व्हीलर से जाना होता तो आदमी निकल भी जाता, लेकिन 2 व्हीलर से जाना था, इसलिए हम सफ़र आगे का नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं बुल्लू श्रीवास्तव यानी धनंजय श्रीवास्तव, उनका आज लंच का प्रोग्राम है। उन्होंने इनवाइट किया है लंच पे, तो चल रहे हैं और आपसे भी मुलाकात करवाएंगे। कुछ लोग भी आए हुए हैं उनके यहाँ, उनसे भी हो सकता है परिचय कराने लायक होगा तो कराएंगे। अगर वो कैमरे के पेश करना चाहेंगे, कुछ लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग में साथ में उन लोग को भी लेकर के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ठंड का जो आलम है, जिस तरह से रात में लगभग 7 बजे 8 बजे के आसपास जो ठंड की टेम्परेचर रहती है, वही टेम्परेचर आज दिन में है। दिन के बज रहे हैं लगभग 2 बजने वाले हैं और ठंड का भी उतना ही टेम्परेचर है। गांव का आउटलुक, आसपास के ये गांव है। ये है हमारे मित्र का मकान, थोड़ी ऊंचाई पे है, ये ऊपर में मकान है। इधर पीछे में लगा हुआ है सागौन का पेड़, चारों तरफ ये सागौन लगे हुए हैं, लेकिन ये दूसरे की ज़मीन है। लोकेशन बहुत अच्छी है। सामने में ये रेलवे लाइन है जो कि चौपन से धनबाद और कलकत्ता जाने का जो रूट है वो है। फिर साथ
बेचारा खड़ा है इंतज़ार में कि हमको भी कुछ मिलेगा। इधर भी सरसों का खेती हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है लगभग पथरीला एरिया है, इसमें टोटल पहाड़ है। और मेरा अब प्रयास रहेगा कि वीडियो लगभग कंटिन्यू डाला जाए। अगर कंटिन्यू नहीं हो सकता है तो एक दिन गैप करके ज़रूर आप तक एक ब्लॉग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अगर ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा तो आप भी हमसे कनेक्टिव रहेंगे, यानी संपर्क में रहेंगे। और वीडियो जिसे पसंद आ रहा है तो उसे ब्लॉग भी देखना पसंद आएगा। पालतू जानवर हैं हो या बाहरी जानवर हो, सब किसी न किसी पे आश्रित रहते हैं। ये भी बेचारा इंतज़ार कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है कि कुछ न कुछ मिले। गांव का एक अलग ही माहौल होता है, और जो सुकून गांव में मिलता है वो शहरों में सुकून नहीं है। हाँ, उपलब्धियाँ, ये सुविधाएं, ये कह लीजिए कि गांव में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो सुकून, जो खाने का शुद्ध चीज़ या वातावरण कह लीजिए मिलता है, वो देहात में ही है। और हम सभी लोग कहीं न कहीं से इस देहात से ही आकर के शहरों में जाके बसे हुए हैं। ये सामने देख रहे होंगे, हम लोग के क्षेत्र में इस चीज़ को गोइठा कहते हैं, यानी गाय या भैंस के गोबर से बना हुआ जो ईंधन के लिए तैयार किया जाता है। जिनके यहाँ ईंधन की सुविधा नहीं है, वैसे अब तो लगभग ईंधन की सुविधा सभी के यहाँ हो गई है, सभी लोग ईंधन के लिए गैस का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन जिसके यहाँ नहीं है वो लोग अभी भी गोइठे का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग वैसे कम हो गया है। जगह पे एक नमकीन का पैकेट रखा हुआ था, बच्चे रखे थे और उसको खोले ही थे, खाए भी नहीं, और खा के चले गए उधर। और कौवे ने नमकीन का पैकेट उठाया और लेके भाग गए, उड़ाया इसको। ये वाला कौवा है, चलिए उसके अंश में था और वो ले गया, ये उड़ा, यही कौवा है। तो खाना तैयार है और खाना खाते हैं, इसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। अभी आए थे हम अपने मित्र के प्लॉट पे। ये चौपन गांव में है। चौपन कस्बे से सटा हुआ मुश्किल से 500 मीटर के अंदर में ये चौपन गांव है। उस कस्बे में आए थे, ये मित्र का हमारे प्लॉट है लगभग। तो हमारे मित्रों से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई, ये हैं हमारे मित्र बुल्लू श्रीवास्तव यानी धनंजय श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, घर का नाम डब्बू, जो कि रेलवे में एक कार्यरत हैं। ये हमारे मित्र हैं मंटू उर्फ शिवाजी। इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति की अनुमति चाहते हैं। ब्लॉग थोड़ा हो सकता है लंबा हो या जो भी हो, शाम के बज रहे हैं लगभग 5 बज रहे हैं, तो ब्लॉग की हम समाप्ति की अनुमति चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।